नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं नगरी की खबर की ओर, जहां धमतरी जिले के नगरी स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान नगरी में आज शिक्षा, संस्कृति और आत्मीयता का अनोखा संगम देखने को मिला। शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे छात्र अध्यापकों ने शिक्षण के साथ साथ पारंपरिक व्यंजन पान रोटी का भी स्वाद चखा। बता दें, शिक्षा महाविद्यालय रायपुर के लगभग 160 छात्र अध्यापक और प्राध्यापकों शैक्षणिक भ्रमण पर डाइट नगरी पहुंचे, जहां संस्थान परिवार ने उनका गरिमामय स्वागत किया। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन और वंदना से हुई। वहीं स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। संस्था प्रमुख प्रकाश राय ने डाइट नगरी की स्थापना से लेकर अब तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सिहावा क्षेत्र के ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषताओं की भी जानकारी दी। वहीं दोनों संस्थानों के छात्र अध्यापकों ने अपनी अपनी शैक्षणिक गतिविधियों, नवाचारों और प्रशिक्षण पद्धतियों को साझा किया, जिससे ज्ञान का सार्थक आदान प्रदान हुआ। वहीं कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा पारंपरिक व्यंजन पान रोटी, जिसे साहू दंपति तुमन चंद साहू और रंजिता साहू के सहयोग से तैयार कराया गया। करीब 200 से अधिक उपस्थित जनों ने इसका स्वाद लिया। वहीं प्रशिक्षणार्थियों ने पान रोटी बनाने की व्यवहारिक विधि भी सिखाई गई, जिससे प्रशिक्षण और परंपरा का सुंदर समन्वय देखने को मिला। जैविक खेती प्रदर्शनी और नवाचारी शैक्षणिक सामग्री ने कार्यक्रम को और समृद्ध बनाया। अंत में स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया गया। उस खास खबर के लिए नगरी से संवाददाता देवेंद्र सेन की खास रिपोर्ट। मैं श्रीमती रागिनी अवस्थी, सहायक प्राध्यापक डाइट नगरी। ये जो पान रोटी है वो मैं 35 साल पहले खाई हूँ। मुझे और बहुत खाने की इच्छा थी, लेकिन मिल नहीं पाया था। मेरी दादी माँ जो है वो हमारे लिए ये पान रोटी बनाती थी और सबको बैठा के बढ़िया पताल का चटनी उसके साथ खिलाती थी। बहुत टेस्टी लगता था। आज मुझे ये पान रोटी को देख के मेरी दादी माँ की याद आ रही है। मैं प्रकाश राय, प्रभारी प्राचार्य डाइट नगरी। जी सर, 13 फरवरी को बीएड कॉलेज रायपुर से 170 सदस्यीय टीम आने वाली थी शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत, और उनको भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था होनी थी। तो ये विचार आया कि नाश्ते के तहत कुछ नया नवाचार किया जाए, और जिसके तहत ये पान रोटी की संकल्पना आदरणीय तुमन साहू जी के द्वारा सहयोगियों के साथ चर्चा करके बताई गई, और जो मुझे पसंद आई, क्योंकि जो हमारी परंपरा है वो लुप्त होती जा रही है। आज के बच्चे पान रोटी को नहीं जानते हैं, तो डाइट के बच्चे भी और रायपुर से आने वाले बच्चे भी इस बात को समझ सकें और अपनी परंपरा को जारी रख सकें। इसके लिए सब ने विचार किया, और सभी के सहयोग से आदरणीय तुमन साहू जी, उनकी पत्नी रंजिता साहू जी शिक्षिका हैं, और हमारे नेताम सर और हमारे स्टाफ के सभी सदस्यों ने सहयोग करके बच्चों के साथ पान रोटी बनाने की संकल्पना शुरू की, और बच्चों ने भी स्वयं इसमें पूरा सहयोग किया और ये जाना कि पान रोटी कैसे तैयार की जाती है। और मैं खुद जन्म से छत्तीसगढ़ में हूँ, लेकिन मैंने सुना जरूर था, कभी टेस्ट नहीं किया था। लेकिन आज उस दिन मुझे इसका मौका मिला और बहुत अच्छा लगा, स्वाद बहुत अच्छा था। और साहू जी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से जो फसल उगाई थी, जो भी सब्जियां लाई थी, उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा था, और शुद्ध घी उनके घर का था। तो शुद्ध घी के साथ टमाटर की चटनी और पान रोटी, ये टेस्ट आजीवन मैं याद रखूंगा, बहुत ही अच्छा था। सर, मैं भी बचपन में जब मेरे माता जी मुझे पान रोटी खिलाया करती थी, अब तो विलुप्त के कगार पे है, क्योंकि हम लोग शहर क्षेत्र में रहते हैं, तो आजकल गैस से बनाते हैं, तो पान रोटी की परंपरा खत्म हो गई थी। लेकिन जब हम लोग डाइट में बनाए और उसका स्वाद चखे, तो वाकई में वो बचपन याद आ गया, उस माँ की हथेली याद आया, और माँ की तवा याद आया, जिसको खाकर हम गदगद हो गए। और ये सब हुआ हमारी संस्था के प्राचार्य साहब राय सर के मार्गदर्शन पर हुआ, तुमन चंद साहू जी, रंजिता साहू के सहयोग से हुआ। और इसको बनाने के लिए हमारे पूरे डाइट के सभी छात्र अध्यापक हाथ में हाथ मिलाए, ऐसा करके उन सब ने पाव रोटी बनाना भी सीखा। बच्चे लोग तो खाए भी नहीं थे, आजकल विलुप्त हो गए थे, लेकिन आज लोग खाकर गदगद हो गए और बोलते गए कि सर हम लोग घर में पाव रोटी बनाएंगे।